आइए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी सामान्य हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप लोगों को सामान्य हिंदी में अभी तक हिंदी गद्य के 2 लेसन पढ़ाए जा चुके हैं, 2 पाठ आपको पढ़ाया जा चुका है ना। देखिए, हिंदी पद्य में इस समय आपको जो है, अब आप किताब जब भी खोलेंगे तो सबसे पहले आप आगे पन्ने में मिलेगा आपको हिंदी गद्य, और बीच में आगे जाओगे तब आपको मिलेगा हिंदी पद्य यानी काव्य। और काव्य में आपको पहला लेसन आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो है पवन दूतिका। पवन दूतिका, और इसको लिखने वाले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो पवन दूत का हरिऔध जी ने जो लिखा है, ये क्या है कि इसमें जो है ये प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है किसका, हरिऔध जी का, उसी का अंश है पवन दूत का। देखो, पवन माने होता है वायु या हवा, है ना, और दूत का माने होता है संदेश वाहक। तो पहले ज़माने में जो है कबूतर के द्वारा संदेश भेजा जाता था, है ना, और भी तमाम जो है संदेश भेजने के तरीके थे। लेकिन फिर समय आया, चिट्ठी पत्री भेजा जाने लगा। लेकिन वर्तमान समय में तो आप देख रहे हो, संदेश भेजने के लिए किसी पास सेकंडों का समय नहीं लग रहा। क्या हेलो, क्या हो रहा है, तुरंत, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दें कि राधा जी जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका है, श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, और ऐसे में राधा जी का जो विरह है, वियोग है, वो जो है अपना दुख पवन के माध्यम से यानी वायु के माध्यम से श्री कृष्ण तक भेजने का प्रयास कर रही है, पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन राधा जी वास्तव में उन्हें अपने दुख की ही बात नहीं लेकर चलना है, उन्हें अपने दुख के साथ साथ सांसारिक लोगों के दुख की भी चिंता है। तो किस तरह से जो है सांसारिक लोगों की भी दुख की चिंता रखते हुए पवन को समझा रही है, वायु को समझा रही है, और समझा करके कह रही है। तो 2 पंक्तियाँ आपको पढ़ाई जा चुकी है। अगला तीसरी पंक्ति हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। किताब खोल लीजिए, आप देखिए तीसरी पंक्ति हम क्या आपको बता रहे हैं। पहला दूसरा आपको पढ़ाया जा चुका है, तीसरा हम पढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं। अब राधा जी वायु को यानी पवन को कहती है, क्या तुम भी समय की मतलब के साथ साथ तुम भी निर्दयी हो गई हो। लेकिन अब क्या हो रहा है इस अगले पंक्ति में कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, और जाके आए न मधुबन से वो न भेजा संदेशा, और मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा जी पवन से कहती है कि हे पवन सुनो, समझाती हुई कह रही हैं कि हे पवन सुनो, कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, कह रही हैं कि
नव, नव माने नवीन, जलद माने बादल, नवीन बादल की शोभा वाले, नवीन बादल की शोभा वाले, कंज से नेत्र वाले, कंज माने कमल के समान नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले, मेरे प्रिय श्री कृष्ण, प्यारे माने कृष्ण, तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण। और जाके आए न मधुवन से वो न भेजा संदेशा, जब से मथुरा गए हैं वहाँ से वापस गोकुल नहीं आए, जब से मथुरा गए हैं वहाँ से वापस गोकुल नहीं आए और ना ही कोई संदेश भेजा है, ना ही कोई मैसेज भेजा है कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और क्या कह रही हैं कि मैं तो उनके विरह में, मैं तो श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके पागल हो रही हूँ। बावली माने पागल, मैं तो श्री कृष्ण की विरह में रो रो करके पागल हो रही हूँ और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो पवन तू जा करके मेरी दुख भरी कहानी श्री कृष्ण को सुना देना। दुख कथा माने दुख माने दुख और कथा माने कहानी, तो जा करके मेरी दुख भरी कहानी उनको सुना देना, है ना। फिर से देख ले कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले और जाके आए न मधुवन से वो न भेजा संदेशा। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन सुनो, नए बादल की शोभा वाले, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण, जाके आए न मधुबन से वो न भेजा संदेशा। कि जब से मथुरा गए हैं वहाँ से वापस गोकुल नहीं आए और ना ही कोई संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं तो उनके विरह में, मैं तो उनकी विरह में वियोग में रो रो करके पागल हो रही हूँ और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो जा करके मेरी दुख भरी कहानी श्री कृष्ण को तुम सुना देना, है ना। आगे देखिए कि जो ही मेरा भवंतज तू अल्प आगे बढ़ेगी और शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख सलख महाजान विश्राम लेना। राधा जी पवन को आगे समझाती हुई कहती है कि हे पवन सुनो, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे पवन सुनो, जैसे ही, जो ही माने जैसे ही मेरा घर छोड़ करके तू थोड़ा सा आगे जाएगी। हे पवन हे वायु सुनो, जैसे ही मेरा घर त्याग करके, तज माने त्याग करके थोड़ा सा अल्प माने थोड़ा सा आगे जाएगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तो वहाँ शोभा संपन्न सुख देने वाली सुंदर बहुत सी कुंजों की लताएं मिलेंगी। मंज माने सुंदर, कुंजे माने कुंज।
तो कुंजों की लताएं मिलेंगी। और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वह कुंजों की शीतल छाया। प्यारी छाया माने शीतल छाया। और वहाँ की मृदुल स्वर, वहाँ के पशु पक्षियों की मधुर आवाज़ें, स्वर माने आवाज़ें, वहाँ की पशु पक्षियों की मधुर आवाज़ें तुझे मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, फिर भी मेरा दुख ध्यान रख करके, फिर भी मेरा दुख याद करके, लख करके याद करके तुम वहाँ पर आराम मत करना। समझा रही है ना? ये सब मोहित करने वाले हैं, नहीं पता लगे मोहित तुम रुक जाओ। तो आइए फिर से देखते हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, अशोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, तू जैसे ही मेरा घर त्याग करके, थोड़ा सा त्याग करके आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तो वहाँ शोभा संपन्न, सुख देने वाली बहुत सी सुंदर कुंजों की लताएं मिलेंगी। और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वह कोई कुंजों की शीतल छाया। और वहाँ पशु पक्षियों की मधुर आवाज़ें तुझे मोहित कर लेंगी, है ना? और तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, फिर भी मेरे दुख को ध्यान में रख करके तुम वहाँ विश्राम मत करना, वहाँ आराम मत करना। ठीक, अगला देखिए कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, और अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, कि प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। राधा जी आगे पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, हे वायु, तू थोड़ा सा आगे जाने पर प्यारा वृंदावन मिलेगा। वृंदा विपिन, विपिन माने होता वन, कि थोड़ा आगे जाने पर प्यारा वृंदावन मिलेगा। सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, वहाँ मधुर आवाजें हो रही होंगी, वहाँ मधुर आवाजें हो रही होंगी। और अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वहाँ अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष लताएं सौंदर्य से युक्त होंगी। मन को मुग्धकारी मिलेगा, जो तुम्हारे मन को मोहित कर लेंगे, जो तुम्हारे मन को मोहित कर लेंगे। और आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना, उस वन में, उस वृंदावन में तुम इधर उधर खूब घूमना, खूब भ्रमण करना, परंतु मोह माना न होना। मोह माना माने मोहित न होना, परंतु मोहित मत होना, और मोहित होकर के मत रुकना, है ना? तो थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। राधा जी पवन को आगे समझाते हुए कह रही है, क्या कह रही है कि थोड़ा आगे जाने पर सरस रव का धाम सतपुष्प वाला प्यारा वृंदावन मिलेगा।
वहाँ पर मधुर आवाज़ें हो रही होंगी, है ना। अच्छे अच्छे यानी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर वृक्ष होंगे, लताएं होंगी जो सौंदर्य संपूर्ण होंगी और मन जो तुम्हारे मन को मोहित कर लेंगी। फिर भी आना जाना इस विपिन से मोहमाना न होना, यानी उस वृंदावन में तुम खूब इधर उधर घूमना परंतु मोहित होकर के मत रुकना। आगे देखिए कि जाते जाते अगर पथ में क्लांति कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना और धीरे धीरे परस करके गाते उत्ताप खोना और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा जी आगे क्या कह रही हैं? राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, जाते जाते रास्ते में अगर कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, क्लांत माने थका, यदि थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जा करके, सन्निकट माने उसके पास जा करके उसकी थकावट को दूर कर देना। देखिए कितनी भी थका लगी हो, लेकिन अगर वायु हवा मिल जाए तो फिर देखिए क्या गर्मी है ना। तुरंत आपकी जो है शीतल हवा आपको अगर मिलने लगे तो आप कितना आराम महसूस होने लगता। तो वही चीज़ कह रही हैं आप कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। हे पवन, यदि जाते जाते रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसके पास जा करके उसकी थकावट को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे उसके शरीर को, गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी और परस माने स्पर्श, तो धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना और सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपने सुगंधों से थके हुए लोगों को प्रसन्न कर देना, और अपने सुगंध से थके हुए लोगों को क्या कर देना? प्रसन्न कर देना। कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, जाते जाते अगर रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसके पास जा करके उसकी थकावट को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे स्पर्श करके, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी शरीर की गर्मी को दूर कर देना और सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपने सुगंधों से थके हुए लोगों को प्रसन्न कर देना, है ना। अगली पंक्ति देखा है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बोर्ड में पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट में आप कर लीजिए कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तू सुंदरी को, और जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलनताएं मिटाना। राधा जी कह रही हैं कि पवन, यदि रास्ते में कोई लज्जाशील महिला मिले या नजर आए तो होने देना विकृत बसना तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी के वस्त्र को
तो उस सुंदरी के वस्त्र को तुम मत उड़ाना। विकृत वसना, वसना माने वस्त्र, विकृत माने उड़ाना। क्या कह रही हैं कि हे पवन, यदि रास्ते में पथिक, मतलब रास्ते में, यदि रास्ते में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र, तो उस सुंदरी के वस्त्र को तुम मत उड़ाना। और जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो, श्रमित माने थकी, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसे अपने आगोश में लेकर के, तो उसे अपने गोद में लेकर के होठों को वो कमल मुख की मलानताएं मिटाना। गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर करना और उसके मुरझाए हुए कमल होठों को, और उसके मुरझाए हुए कमल के समान मुख के होठों को, और उसके कमल मुख पर मुरझाए हुए, कमल के समान मुख पर मुरझाए हुए होठों की मलिनताओं को क्या कर देना, मिटा देना। मलिनताओं को मिटा देना, मुरझापन को मिटा देना। कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यदि रास्ते में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना, तू ना सुंदरी को, तो उस सुंदरी के वस्त्र को तुम मत उड़ाना। और जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई होगी तो उसे अपने आगोश में लेकर के उसकी थकावट को दूर करना और होठों की वो कमल मुख की मलिनताएं मिटाना। उसके कमल के समान मुख के होठों की मलिनताओं को, मुरझापन को क्या कर देना, मिटा देना। एक लाइन और देखें कि कोई क्लांत, ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कि कोई भी क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन सुनो, यदि रास्ते में जाते समय खेत में काम करते हुए कोई किसान की स्त्री दिखाई दे, कृषक ललना, रास्ते में जाते समय खेत में काम करते हुए कोई किसान की स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे प्रस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। उस समय ये भी देखना कि आकाश में यदि कोई बादल का टुकड़ा होगा, जलद माने बादल, व्योम माने आकाश, उस समय यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा भी होगा तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तो उसे तुम उड़ा करके ला करके छाया करके उस गर्मी से व्याकुल स्त्री को, भूतांगना माने स्त्री, उस गर्मी से व्याकुल स्त्री को सुख पहुंचाना, सुख पहुंचाना। बार और देख लें कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि रास्ते में जाते समय खेत में कार्य करते हुए कोई किसान की स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में,
यानी उस समय यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा होगा तो तुम उसे उड़ा कर लाना और उसके ऊपर छाया करके द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को छाया करके गर्मी से व्याकुल स्त्री को सुख पहुंचाना। ठीक, अब आइए, आपका होमवर्क क्या है, आपको लिखना क्या है, हम आपको दे रहे हैं, इसको आपको लिखना होगा। इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, आपको दिया जा रहा है, संकेत में है लज्जाशीला, ये आप लिखोगे। लज्जाशीला पथिक महिला से लेकर 2 पंक्तियां हम ले रहे हैं। भूतांगना को ठीक, भूतांगना को ये आपका संकेत हो जाएगा। अब आप अंडरलाइन इसी वक्त कर लें। अंडरलाइन आप करेंगे कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वश ना तू सुंदरी को, है ना। हाँ, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की वो कमल मुख की मलनताएं मिटाना। इतना अंडरलाइन कर लीजिए। यानी 7वां वाला जो पंक्ति है वो चारों लाइनें आप उसको अंडरलाइन कर लें। लज्जाशीला से लेकर मलनताएं मिटाना तक अंडरलाइन कर लीजिए। हो गया। अब आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं, प्रश्न के उत्तर आप देंगे, है ना। प्रश्न है, राधा जी किसके माध्यम से संदेश भेज रही हैं? राधा जी किसके माध्यम से संदेश भेज रही हैं? उत्तर आप लिखिएगा। दूसरा है, कमल मुख में कौन सा अलंकार है? कमल मुख में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर राधा जी किसके ऊपर बादल की छाया करके सुख पहुंचाने
पहुंचाने की बात कही है। राधा जी किसके ऊपर बादल की छाया करके सुख पहुंचाने की बात कही है? चलिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये होमवर्क है आपका, ये कंप्लीट करिएगा। 5वां पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। बस अब आप ध्यान दें, दोनों पंक्तियां आप लेंगे, संकेत देंगे। लज्जाशिला से लेकर भूतांगना को इम्पोर्टेंट पंक्तियां इसलिए आपको हमने दिया है। राधा जी किसके माध्यम से संदेश भेज रही हैं? उत्तर आप दोगे, चूँकि अभी हमने उसको आपको बताया है। कमल मुख में कौन सा अलंकार है? हमने आपको पहले थोड़ा सा इंगित किया है कि कमल मुख यानी कमल के समान मुख, कमल के समान मुख, तो कौन सा अलंकार होगा ये आप उसको लिखोगे। इसके बाद राधा जी किसके ऊपर बादल की छाया करके सुख पहुंचाने की बात कही है? तो किसके ऊपर, मतलब उस भूतांगना माने क्या होता, वही उत्तर आप दीजिएगा, है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आप लिख ले जाओगे। पाठ का शीर्षक और उसके कवि का नाम लिखिए, लिख ले जाएंगे आप, है ना। चलिए, ओके, धन्यवाद।